Science Academy Jammu, the way to excellence. Yes, students, we are here now. Myself Sajal Gupta, and now I am going to start my lecture number 2. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज की वीडियो पर्टिकुलरली बनाई है या बनाई जा रही है CUET UG 2023 जो अपकमिंग एग्जाम है आपका 21 मई से लेके 31 मई तक, ठीक है। 21 मई टू 31 मई इसकी जो है डेट्स दी गई हैं। फॉर्म की डेट्स क्लोज हो चुकी हैं कल की। देन अगर बात की जाए सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट में आपका 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस हैं। 75 में से आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं। तो जनरल टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक नंबर 1 नंबर सिस्टम ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सो आज जो वीडियो बनाने का मेन मोटिव है वो है टॉपिक नंबर 2 HCF एंड LCM। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर ऑन HCF एंड LCM। सो ऑलरेडी आप लोगों के पास बुक्स होंगी ABC, जिस भी पब्लिशर की आप बुक यूज कर रहे हैं आप कर सकते हैं। बुक से अच्छा सोर्स कोई नहीं होता, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव में काम आएंगे। सो जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं HCF क्या होता है। सो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं HCF, या कुछ किताबों में इसको GCD करके दिया जाता है या GCM करके दिया जाए। GCD फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लाइक दिस। जैसे आपने LCM सुना, अगर GCM मिल जाए, GCM का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। यस और नो? सो अब ये कुछ नाम है जो HCF के बजाय यूज कर दिए जाते हैं, या ग्रेटेस्ट आपको मल्टी। सो एक बार फिर से बता दूं, मेथड्स टू फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर। तो दो तरह के मेथड्स होते हैं HCF को फाइंड करने के। एक है फैक्टराइजेशन मेथड एंड अदर वन इज अवर लॉन्ग डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में मान लो आपके पास कोई दो नंबर है, आप अगर उनके फैक्टर्स निकालते हैं या प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसा कि फंडामेंटल थ्योरम कहती है, जो भी दोनों में कॉमन है दैट इज अवर HCF। इसी तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आपके पास दो नंबर है, बड़ा वाला नंबर अंदर आएगा, बाहर वाला जो है आपका डिविडेंड डिवाइजर। अगर आपका रिमाइंडर लेट इट बी 0 आ रहा है तो B आपका HCF होगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये जो रिमाइंडर C होगा ये अगेन किसको डिवाइड करेगा? B को। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए। जिस प्रोसेस पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा HCF क्या होगा? C। ओके। अगर यहाँ पे लेट इट बी मान लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे मिल जाए a की पावर 3 और यहाँ मिल जाए a स्क्वायर, तो HCF में इसकी लीस्ट पावर जो होगी वो क्या है? दैट इज a। तो HCF a होगा। इसी तरह इसके कुछ क्वेश्चन में आपको एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं HCF कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके। सो क्वेश्चन इज फाइंड the HCF of 24, 45 and 60। so कैसे सॉल्व करेंगे? 24 के फैक्टर्स निकालिए, 45 के फैक्टर्स निकालिए, 60 के फैक्टर निकालिए। so बचपन वाला तरीका ट्रेडिशनल 24 के क्या आएंगे? 2 into 12, 2 के साथ 6, 2 के साथ 3 and 3। so this is equal to 2 raised to power 3 into 3। like this in the same manner 45 will become 3 से 15, 3 से 5, so 3 square into 5। लाइकवाइज जब आप 60 के करेंगे 2 से 30, 2 से 15, 3 and 5, तो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर into 3 into 5। तो अब यहाँ पे HCF कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 3, 2 की पावर स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो 3 आएगा। एंड 5 दो में है, इसमें नहीं है, तो आपका HCF 3 हो गया। Clear? Next is find the HCF of 13821, 13281 and 152
844। अब आपके पास दो नंबर्स हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। क्या आएगा 1815844 को 13281 से जब आपने किया 1 से करेंगे 1 आएगा 13281, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 1, 1563 रिमाइंडर आएगा, सॉरी दिस इज 2563। अब 2563 जीरो नहीं है तो ये इसको डिवाइड करेगा 13281 को तो जब आप इसको 5 से करेंगे दिस विल बिकम 1212815। आप चेक कर सकते हैं 2563 into 5, 5 3 is 15, 1 carry, 6 5 is 30, 31, 3, 25 3 28, 2, so 12815। So 11 में से 5 गया 6, 7 में से 1 गया 6, then this is 4। So जैसे आपने डिवीजन देखी होगी 2563 into 5 किया 12815, रिमाइंडर कितना 466, 466 को 5 के साथ किया 2330, तो रिमाइंडर आपका आएगा 3 and 3 and 2। 466 यहाँ पे डिवाइड किया 233 into 2 किया तो 466, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 है, तो आपका HCF क्या होगा, HCF of 15844 and 13281 is 233। क्लियर? नेक्स्ट इज LCM। LCM इज क्या होता है, LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सॉल्व करने के मेथड वही दो, प्राइम फैक्टराइजेशन and prime factorization method, and second one is division method। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगेन फैक्टर निकालने हैं x के, y के, z के। इसमें उस HCF में क्या होता है, जो सबसे छोटा है वो फैक्टर आता है, LCM में जो बड़ा होगा, मान लो यहाँ a की पावर m है, a की पावर a छोड़ो, इसको नंबर्स में लिख लो, लेट इट बी दिस इज 2 की पावर या m स्क्वायर ले लो, m क्यूब ले लो, m4 ले लो, तो LCM आपका आएगा m4। सेम डिवीजन में क्या आएगा, x y z को प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करते जाइए, लास्ट में जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनका प्रोडक्ट करोगे वो आपका LCM के इक्वल होगा, जैसे आपने छोटी क्लास में अपनी थर्ड फोर्थ की क्लास में सीखा हुआ है। ओके, तो एक एक एग्जांपल इस पे मैं दे देता हूँ आपको कि करते कैसे हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बस तरीका है कि LCM HCF निकालते कैसे हैं। So question is find the LCM of 20। तो जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी HCF में भी ये किया, तो 24 is 8 into 3, 8 is can be written as 2 का क्यूब, 45 can be written as 3 का स्क्वायर into 5, 60 can be written as 2 का पावर स्क्वायर, 4 into 3 12 into 5 60। तो LCM will become, LCM में मैंने बताया जो सबसे बड़ा होगा 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो क्या आएगा 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 3 स्क्वायर, 5 सिंगल, 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 into 5, 8 into 5 40, 40 into 9 360। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड LCM। सेम अगर इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे क्या आएगा 45 24 60। प्राइम फैक्टर्स आपको पता है 2 से जाएगा 3 से जाएगा, 5 डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, तो आप जब इसका करोगे तो सेम आपका आंसर आएगा 360, किसी भी वे से करो। ओके, सो ये था बेसिक आइडिया LCM HCF कैसे किया जाता है। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस या कुछ ट्रिक्स दे देता हूँ जो आपके काम आएंगे। सो नोट करके लिख लीजिए, नोट आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Number 1, LCM into HCF of two numbers is equal to product of two numbers. But in general, LCM into HCF of
3 numbers is not equal to product of 3 numbers is not equal to product of 3 numbers. 2 numbers के लिए वैलिड है लेकिन 3 के प्रोडक्ट में ये वैलिड नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 2. सेकेंड फॉर्मूला है कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको ऑलरेडी बताया गया है, जिनका HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या है बेटा. HCF ऑफ फ्रैक्शन जब भी आपको फ्रैक्शन दी होगी न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या है, HCF ऑफ न्यूमरेटर ओवर LCM ऑफ डिनोमिनेटर. सेम LCM ऑफ फ्रैक्शन अगर निकालनी है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर ओवर HCF ऑफ डिनोमिनेटर. एंड अगर आपके पास 3 नंबर है ABC जो रिमाइंडर लीव कर रहे हैं डिवाइड करने पे x y and z, देन HCF होगा a minus x b minus y and c minus z. नेक्स्ट इज अगर आपके पास x y z या ABC 3 नंबर हैं और आपको इनका LCM निकालना है. ABC 3 नंबर है, लीव्स रिमाइंडर कितना r, देन LCM आपका होगा a plus ABC plus रिमाइंडर r. एनी डाउट? सो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यूज आएंगे फॉर कैलकुलेटिंग योर HCF एंड LCM. ओके, सो क्वेश्चंस एक दो डिस्कस कर देते हैं. जैसे क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 35/12. So question is find the HCF of 35/12, 49/30 and 21/40. So HCF will become HCF अभी हमने पढ़ा फ्रैक्शन के केस में न्यूमरेटर्स का HCF ले लो एंड LCM ले लो इसका डिनोमिनेटर्स का. 35 का क्या आएगा 5 into 7, 49 के फैक्टर 7 into 7, 21 के कितने 7 into 3. HCF क्या आएगा 7. LCM क्या आएगा 12 होता है 2 का स्क्वायर 4 into 3 12. 30 is 3 into 2 into 5, 40 is 2 का क्यूब into 5. LCM के लिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी 3, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 का एज इट इज 8 into 3 into 5, this is 120. So correct option is 7/120. Okay. So next question number what is the question is which is the smallest 5-digit number divisible by which is divided by 41. Option number A 10045, option B 10004, option C 10041 and option D 100025. So देखिए बचपन वाला मैथ्स स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या होगा 1 and 40. 41 से जब आप करेंगे 41 2s are 82, 180, 41 into 4 164, 1